बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 जो 2 चरणों में होने जा रहा है, उसके आलोक में प्रथम चरण के लिए निर्धारित 6 नवंबर को मतदान की तिथि के आलोक में आज प्रथम चरण का नामांकन की तिथि 17 अक्टूबर अंतिम तिथि के रूप में है। और अभी तक जो राजनीतिक परिदृश्य सामने आया है उसके अनुसार आप कह सकते हैं, विशेषकर तब जब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने घोषणा किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनका यह घोषणा ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अलग ढंग के राजनीति इस बार करना चाह रहे हैं और प्रदेश की जनता को उनके इस प्रयास में सहयोग करना चाहिए। और उनका कहना है कि चाहे अर्श से फर्श तक, तो वह भी उचित है, क्योंकि अभी तक कम से कम मुझे नहीं लग रहा है कि जितने विधानसभा को हम जानते हैं और विशेषकर जिस विधानसभा का मैं मतदाता हूँ, तारापुर विधानसभा या उसके आसपास जो भी है, जमुई, माका, ऐसे क्षेत्रों पर हम नज़र बनाते हैं तो हमको कहीं नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर लड़ाई में हैं या लड़ाई में आएंगे। ऐसा इसलिए है कि इनका संगठन है नहीं और एक सिस्टम के अनुसार चुनाव होता है, आप जैसा जानते हैं, और उस सिस्टम से जनता बाहर जाएगी, इस तरह का एक आंदोलन नहीं बिहार में खड़ा हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन की पुकार जरूर हुई है, लेकिन कोई इसके लिए जगह जगह आंदोलन नहीं हुआ है। एक एक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता खड़ा करना, यह अभी बिहार में जो दोनों घटक है उसी से संभव है, जन स्वराज से संभव नहीं है। जैसे कि उदाहरण के रूप में तारापुर विधानसभा से एक डॉक्टर को दिए हैं, क्लिनिक चलाते हैं, तो उससे जनता वोट दे देगा, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हाँ, ये जन स्वराज का प्रयास है कि जनता हमको स्वीकार करे, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम से बाहर जनता मुझे नहीं लगती है कि जाएगी। और उस हिसाब से उनका आकलन सही है कि चाहे तो वो अर्श पर या फर्श पर, क्योंकि यदि वोट उनके पक्ष में स्विंग करेगा, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है, आगे देखिए क्या होता है, तब तो वह ऊपर जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी या घटक स्विंग नहीं कर रहा है, मतलब नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है। जहां उनका प्रभाव पिछले चुनाव में रहा है वहां है। जिस क्षेत्र में वो जीतते हैं वो जीतेंगे, जिस क्षेत्र में दूसरी पार्टियां जीतती है वो जीतेगी, लेकिन कोई हवा किसी के पक्ष में नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी के भी पक्ष में हवा नहीं दिख रहा है। कम से कम आज यदि आप 17 अक्टूबर को देखते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं। और सभी जगह चुनाव लड़ना भी एक राजनीति में जो पार्टी प्रथम बार चुनाव में आई है उसके लिए कठिन है, किसी के लिए भी कठिन है, और वह भी एक दमदार उपस्थिति से
तो आप कह सकते हैं कि यदि जनसुराज पार्टी फर्श पर भी रहेगी तो एक राजनीतिक दल के रूप में निश्चित रूप से ये पार्टी उभर कर सामने आ रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल के लिए लगभग 4% वोट चाहिए। इसमें नियम बदलते रहते हैं, 4 विधायक भी चाहिए या चाहिए था, तो उतना तो जनसुराज को आएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो भी धन चुनाव में वो लगा रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि वो राजनीतिक सिस्टम जिसके कारण आप उसे भ्रष्टाचार कहते हैं, उसके तहत उनको नहीं आया है। भ्रष्टाचार कानून, जैसा कि आप जानते हैं कि 1986 में बना है और उसका एक परिभाषा है, तो उस परिभाषा के दायरे में प्रशांत किशोर नहीं आते हैं, क्योंकि वह कोई जनप्रतिनिधि या संवैधानिक पद पर है नहीं, कोई लोक सेवक है नहीं। तो राजनीति में एक तो भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लग सकता है, क्योंकि बहुत लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि उनको पैसा कहाँ से आता है। तो जहाँ से भी आता है, बिहार से बाहर से आता है, और वो राजनीतिक समीक्षक रहे हैं, तो स्वाभाविक चुनाव के प्रबंधन में पार्टियां पैसा देती है, यह कोई बात छिपी हुई नहीं है। और चंदा भी मिलता है, सब दल को मिलता है, यह भी बात छिपी नहीं है। इसलिए उनका राजनीतिक एकदम साफ सुथरा है और अच्छा है। बिहार के लिए तो बहुत अच्छा है, लोगों को समर्थन देना चाहिए, लेकिन इतना समर्थन कि इनका उम्मीदवार जीत जाए, मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार बिहार विधानसभा के 2025 चुनाव में देखने को मिल रहा है। किसी क्षेत्र में यदि किसी उम्मीदवार का प्रभाव ज़्यादा है तो वहाँ वह मत ले सकता है, तो उस अनुसार से कितनी सीटें जनसुराज को आएगी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक एक पार्टी समझौता करने के लिए कितना एड़ी चुटी लगा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बिहार में तत्काल अभी कोई एक राजनीतिक दल चाहे तो खड़ा होकर के सरकार बना ले तो संभव नहीं है। तो आखिर क्या कारण है कि भाजपा भी 100 सीट पर लड़ती है, जदयू भी लड़ती है, राष्ट्रीय जनता दल भी पूरा विधानसभा नहीं लड़ने का साहस करता है, कांग्रेस तो समझौता में है ही। तो आप ये देखेंगे कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन जनसुराज ये काम सफल किया, सब जगह उम्मीदवार दे दिया और इसके लिए एक अच्छा प्रयास किया है। क्योंकि अब राजनीति में यदि डरिएगा तो राजनीति नहीं कीजिएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बाद जनता दल यू है, ये कभी अकेले लड़ते ही नहीं है। एक बार जनता दल यू लड़ी थी 2014 के संसदीय चुनाव, जिसमें इनके 2 सांसद जीत के आए थे, एक पूर्णिया से, एक नालंदा से। तो उसके बाद तो फिर यह कभी अकेले लड़ने का साहस नहीं किए। यदि भारतीय जनता पार्टी के संबंध खराब हुआ तो उधर जाके राष्ट्रीय जनता दल से मिल गए। तो नीतीश कुमार जी इतने लंबे शासन में रहे हैं और उनका संगठन समता पार्टी भी जमीन से जुड़ा हुआ था, कम से कम ब्लॉक स्तर से तो जुड़ा हुआ था ही। तो उनको तो साहस करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता संघर्ष का रास्ता है, लेकिन संघर्ष सत्ता दिला देगा यह तो जरूरी नहीं है, फिर समझौता भी चाहिए। तो उस हिसाब से ये प्रयास अच्छा है जनसुराज का। और मुझे तो लगता है कि किंग मेकर के रूप में प्रशांत किशोर भी 14 नवंबर के बाद दिखेंगे, क्योंकि असपज बहुमत इस बार किसी को नहीं आने जा रहा है। सभी घटक दल में कुछ न कुछ खामियां हैं,
जैसा कि शुरू से दिख रहा है। एनडीए में भाजपा का पोजीशन ठीक है तो नीतीश कुमार जी का ग्राफ खराब जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आप हमारे विधानसभा में ले सकते हैं, सिटिंग विधायक जदयू का था तो वो भाजपा ले लिया। तो ले लिया तो क्यों ले लिया? नीतीश कुमार जी का पकड़ कमज़ोर है, ले लिया। फिर आप उसी तरह से आप देखिएगा कि शंभूगंज में जनता दल यू टिकट दिया है। अब परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं हो सकता है क्योंकि वो मंत्री हैं, एंटी इनकम्बेंसी रहता है जैसा आप जानते हैं। ठीक उसी तरह झाझा में आप देखिए जनता दल यू का उम्मीदवार है तो वो भी पहले हार चुके हैं, बहुत दिन से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके बारे में बहुत पॉजिटिव नहीं है। इसी तरह से जम्मू के आप चकाई में देखेंगे कि सुमित सिंह को इस बार टिकट जदयू दिया है तो सुमित सिंह का भी रिकॉर्ड वहाँ एक बार हारने और एक बार जीतने का रहा है। जैसा आप जानते हैं कि वहाँ पर महिला राजद की पूर्व विधायक चुनाव लड़ रही है। जहाँ तक जम्मू विधानसभा में है तो वहाँ तो जदयू है नहीं, भाजपा की श्रेयसी सिंह लड़ रही है। ये उदाहरण के तौर पर ये हम बता रहे हैं कि आप बहुत मुश्किल से 1 दर्जन सीट भी जदयू का ऐसा नहीं चिन्हित कर सकते हैं जहाँ कह सकते हैं कि जनता दल यू जीत रहा है। कुछ सीट को छोड़ दीजिए, कुछ सीट जैसे मोकामा है, जनता दल का प्रभाव अच्छा है तो वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ का जो रिजल्ट होता है वो आनंद सिंह का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। नालंदा के क्षेत्र में निश्चित रूप से जदयू जीतेगी। नालंदा के अब बाढ़ में तो जदयू है ही नहीं। पटना में भी जदयू की संख्या बहुत कम है तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छा प्रभाव जदयू का रहेगा। ले दे के आप कह सकते हैं कि 20-30 सीट भी जीत ले जदयू तो काफ़ी है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय जनता दल भी 20-30 सीट के अंदर में ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग व्यवस्था है तो उसमें उनका अपना वोट है और नीतीश का वोट भी वो ले लेते हैं, लेकिन नीतीश जी के उम्मीदवार को स्वर्ण का वोट मिले यह कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं मिलता है। पहले भी देखा गया है, नीतीश कुमार जी भी ये जानते हैं। ये जब 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ समर्थन में थे तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग वोट ले लिए लेकिन इनको नहीं दिए। जैसे कि तब उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि यही झाझा विधानसभा में नीतीश जी का वोट चकाई में चला गया राजद को, जम्मू में चला गया, लेकिन झाझा में फिर एक यादव उम्मीदवार था उसको राष्ट्रीय जनता दल के वोट दे दिया। एक उदाहरण के तौर पर यह कह रहे हैं और जिसको राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग ये जनता दल यू के नेता लोग समझते हैं कि नीतीश जी को वोट अपना मिलता जरूर है लेकिन जिससे अलायंस करते हैं उसका वोट नहीं मिलता है। यही स्थिति वो भाजपा के साथ भी है। तो भाजपा का वोट इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। फिर उधर लोक जनशक्ति पार्टी का भी वोट मिलेगा नीतीश जी को कहना मुश्किल है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जब ये 2 पार्टी 50 भी नहीं पुरने की संभावना है। और भाजपा के बारे में हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें नरेंद्र जी का फैक्टर है, स्थानीय फैक्टर काम नहीं करता है। वो फैक्टर ऊपर से आते हैं, प्रचार करते हैं, ऊपर से उनका सब व्यवस्था है तो वहाँ पर थोड़ा सा वो प्रभावित कर देते हैं लोगों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तब है कि जो 100 सीट पर लड़ ही रहा है तो वो कितना आएगा, 50% तो रिजल्ट आता नहीं है। तो 50% से नीचे या 50% या उसके थोड़ा ऊपर नीचे तो आप कह सकते हैं कि जो
पार्टी 100 सीट पर लड़ रहा है, वो 40-50। तो आप देखिएगा कि सब पार्टी 50 से भीतर, 20 से ऊपर और 40-50। तो ये स्थिति में आप देखेंगे कि कोई भी एक धड़ा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तब की स्थिति में मुझे लगता है कि जनस्वराज कहीं किंग मेकर नहीं हो जाए। पैसा का दिक्कत है नहीं, और ये फेज वाइज जो है अभी प्रचार चलेगा, सब जगह पैसा लगता है, तो कहीं न कहीं उनको पैसा मिल भी रहा है, सहयोग में लोगों को आशा है। तो उस हिसाब से कहीं किंग मेकर नहीं हो जाए, और विधानसभा के चुनाव में आम जनता को जनस्वराज पार्टी को सहयोग करना चाहिए। एक नया प्रयोग है, कोई भी पार्टी आता है, कहता है कि हम समाज के लिए करेंगे, तो जनता का सहयोग मिलना चाहिए। इतना ज़रूर सहयोग मिलना चाहिए कि उनका आगे का राजनीति जिंदा रहे और उत्साहित रहे कि ठीक है, इस बार नहीं तो अगला बार हमको मौका मिलेगा, फिर 5 साल वो काम कर सकते हैं। और यदि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो हो सकता है दोबारा चुनाव भी हो, जिस तरह केजरीवाल जी के समय हुआ था। आप देखे होंगे, मुख्यमंत्री बन गए कांग्रेस के समर्थन से और फिर त्यागपत्र दे दिए थे। तो वो स्थिति फिर बन सकता है। बिहार में भी 2005 के प्रथम चुनाव में हुआ था। बिहार विधानसभा का चुनाव 2005 में 2 बार हुआ था। पहली बार में आपका विधानसभा भंग गया थे, जैसा सभी जानते हैं। तो वो स्थिति यहाँ जो है बन रहा है। बहुत लोग प्रशांत किशोर के इस निर्णय का आलोचना कर रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भाई, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो तो राजनीतिकार है, उनको कौन सलाह देगा बिहार में कि आप क्या कीजिए। वो दूसरे को सलाह देते रहे, उनको बहुत लोग बहुत सलाह देते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। चीज़ों को समझना चाहिए। राजनीति जब आप खुद कह रहे हैं कि जो रणनीतिकार रहा है उसको राजनीति समझ नहीं है, तो दूसरे को कहाँ से आ जाएगा कि कैसे क्या चीज़ होता है। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो सत्ता में है उनकी सांसें फूली हुई है, और प्रशांत किशोर जी को खोने के लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद।